आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले जो है आपका बहुपद से संबंधित जो है एक वीडियो मैंने डाला था YouTube पे। हम लोग उसको जो है अब कंप्लीट करेंगे। वो पार्ट 1 था। हम लोग पार्ट 2 में जो है बहुपद के बारे में पूरा कंप्लीट कंसेप्ट जो है खत्म करेंगे। जानते हैं उसके बारे में। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का प्रकार क्या होता है, उसके घात के आधार पर, उसके पद के आधार पर। फिर मैंने आपको पहले वीडियो में जो है बताया था कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं हम लोग। और मैंने ये भी बताया था कि अगर बहुपद का घात 1 होगा तो शून्यक 1 होगा, घात 2 होगा तो शून्यक 2 होगा, घात 3 होगा तो शून्यक 3 आपका होगा। ये मैंने बताया था। मैंने कुछ उसमें अधूरा रह गया था मेरा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुपद जो है आपका px दिया हुआ है। कोई बहुपद आपका क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है। सपोज दैट लिख दिया है x² प्लस 3x प्लस 17 लिखा हुआ है। कह दिया कि px एक बहुपद है जो कि x² प्लस 3x प्लस 17 का है, 17 का दिया हुआ है बहुपद। कह दिया तो पूछ देगा कि p0 का मान क्या होगा। तो p0 का मान का मतलब यहां पर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इस बहुपद में जो उपस्थित चर राशि है x, यहाँ पे क्या उपस्थित राशि है आपका, x उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो x के बदले क्या करना है, हमको 0 पुट करना है। यानी जहां जहां पर x है वहां वहां पे हमको 0 लिखना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर से कि जहां पर x था वहां 0 लिखेंगे। 0 का स्क्वायर x का स्क्वायर था प्लस 3x, तो 3 इंटू 0 प्लस 17। तो ये हो गया 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 17, यानी कि ओवरऑल इसका मान कितना आ गया, 17 आपका आ गया। यानी कि कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, px है, py है, pz है, pt है, pm है, कुछ भी दिया हुआ रहे आपका, अगर हमको इस तरह क्वेश्चन दे दे कि p0 का मान क्या होगा, p1 का मान क्या होगा, p-1 का मान क्या होगा, इसी में बोलते क्या ना कि p-1 का मान क्या होगा। तो अब हम p-1 का मान मांग रहे हैं कि क्या होगा। इसका मतलब है कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमको क्या करना है, -1 रखना है। तो -1 रखते हैं। x² था तो -1 का स्क्वायर, फिर है प्लस 3x है तो 3 इंटू -1 प्लस 17। जानते हैं किसी भी नेगेटिव संख्या का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर जो है वो आपका जो है प्लस बन जाता है। तो -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, अब प्लस 17, 17 प्लस 1 18, 18 में 3 चला गया 15। यानी कि इस बहुपद के लिए p-1 का मान क्या होगा, 15 आपका होने वाला। तो ऑब्जेक्टिव में आपका ये भी क्वेश्चन डाल देता है, इसलिए इस चीज पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसको ध्यान से आपको देखना है और समझना है। तो एक क्वेश्चन आपका वैरायटी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में आपको ये रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। मगर हम लोग को आज इस वीडियो में हम लोग बहुपद को खत्म करेंगे कंसेप्ट को। तो उसमें हम लोग को क्या क्या सीखना है यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले। देखिए, ऑब्जेक्टिव किस तरह का क्वेश्चन आपसे डालता है वो आपको हम बता रहे हैं। आप याद कीजिएगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था बहुपद के बारे में कि बहुपद का प्रकार क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाकर के मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, बहुपद का पार्ट 1। उसमें मैंने बताया था क्या कि अगर किसी बहुपद का घात जो है 1 होगा, अगर घात 1 होगा तो इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो भी कितनी होगी, 1 होगी। शून्यकों की संख्या भी क्या होगी, 1 होगी। याद कीजिएगा कि घात 1 है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1। इसका सामान्य रूप याद कीजिएगा कि इसका जो है सामान्य रूप जो था वो था आपका ax प्लस b, ax प्लस b। तो सर यहां पर से इसका घात 1 है, शून्यकों की संख्या क्या है, 1 है। तो मैंने आपको शून्यक निकालने के लिए सिखाया था, किसी बहुपद का अगर हमको शून्यक निकालना होता है, मान लीजिए ये बहुपद px का है, हमको शून्यक निकालना है, तो मैंने सिखाया था आप लोग को कि शून्यक निकालने के लिए हम लोग उस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। जब उस बहुपद को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे तो यहां पर इसका सामान्य रूप था ax प्लस b, तो मैंने ax प्लस b को बराबर 0 कर दिया। शून्यक का मतलब है उसमें प्रेजेंट, उसमें उपस्थित चर राशि का मान निकालने के लिए
वैसा मान जो उसमें रखने पर उसको पूरा को जीरो कर देता है, उसको शून्य कहते हैं। तो हम ax प्लस बी बराबर जीरो कर दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ax बराबर हो गया माइनस बी। ax बराबर क्या हो गया? माइनस बी आपका हो गया। जब यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा क्या हो गया? ए। चूंकि इसका एक ही को शून्यक होगा तो हम लोग तो x बराबर निकाल लिए हैं। तो हम यहां से ये सीख रहे हैं कि अगर कोई रैखिक बहुपद है मेरा जिसका घात 1 है, कोई रैखिक बहुपद है मेरा जिसका घात क्या होता है? 1 होता है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? उसका 1, और उसका शून्य क्या होगा? माइनस बी बटा ए। क्वेश्चन में दे देगा आपको रैखिक बहुपद दे देगा, क्या इसका शून्य क्या होगा। तो रैखिक बहुपद का शून्य निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक ही को है ही, हम लोग बराबर जीरो पे कर देंगे, सॉल्व करेंगे, मेरा शून्य निकल जाएगा। मगर हम बात करते हैं द्विघाती बहुपद का। देखिएगा द्विघाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद में आप याद कीजिएगा, द्विघाती बहुपद का जो है सामान्य रूप आपको मैंने लिखाया था, सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये था आपका द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप। क्यों? क्योंकि इसका जो है, जो इसमें चर राशि x है उसका सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, घात 2 है, इसलिए इसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग समझ गए कि द्विघाती बहुपद है, यानी कि इसका घात कितना हो गया? 2 हो गया। जब घात 2 है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसको शून्यकों की संख्या जो होगा इसका वो कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी बहुपद में जितना उसका घात होता है उतना ही उसका शून्यकों का संख्या भी होता है। तो घात 2 है, शून्यकों की संख्या भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर से इसका 2 हो गया। अब समझना है कि अगर हम लोग इसको बराबर जीरो के करेंगे तो शून्यक निकलेगा, गुणनखंड करके निकलता है, आपका द्विघाती सूत्र से निकलता है, हम लोग निकालते हैं। बट हम लोग को यहाँ पे सीखना क्या है? हम लोग को सीखना यहाँ पर से ये है कि कोई भी द्विघाती बहुपद दिया हुआ रहे उसका शून्यक निकालना है हम लोग को, तो 2 शून्यक निकलेगा। हम 2 शून्यक में इसको, एक शून्यक को अल्फा बोलते हैं, एक शून्यक को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। तो इसका जो है, इसके शून्यकों और इसके गुणांकों का, गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कोएफिशिएंट वो a है, x का कोएफिशिएंट b है गुणांक, और c क्या है? अचर राशि है। तो यहाँ पे सिंगल एक था अल्फा, एक शून्यक था, तो माइनस बी बटा ए। बट यहाँ पे मेरे पास 2 शून्यक है, अल्फा ए और बीटा। तो इनके बीच हम क्या कर सकते हैं? हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो हमको इसमें पढ़ना क्या है कि किसी भी द्विघाती बहुपद में, किसी भी द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर इसका बिना शून्यक निकाले हुए, बिना हल किए हुए, बिना इसका जीरोज निकाले हुए हम पूछ दें कि बताओ कि इनके शून्यकों का योग क्या होगा? इनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो शून्यकों का योग हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो इसका जो है याद करना होगा आपको, माइनस बी बटा ए होता है। द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए इसका 2 शून्यक होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। तो यहां से जो है शून्यकों का जो योग होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बटा ए होगा। ये आपको याद रखना है कि नीचे में हमेशा जो है सबसे बड़े घात का गुणांक कोएफिशिएंट ए रहेगा। चाहे शून्यकों का योग निकालना है हम लोग को, चाहे शून्यकों का गुणनफल निकालना हो हम लोग को, हमेशा जो है नीचे में क्या रहेगा? सबसे बड़े घात का गुणांक यानी कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का आपका रहने वाला है। तो शून्यकों का योग क्या हो गया? माइनस बी बटा ए। अब मान लीजिए कि यहां पर से जो है आपसे पूछ दे कि आपका जो है इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है आपका c बटा ए। c क्या है? तो अचर राशि, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? सबसे बड़े घात का गुणांक कोएफिशिएंट आपका है। तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से देगा आपको? क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ रहेगा, लिख देगा क्या नाम कि द्विघाती बहुपद देख के आपको दे देगा 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9, दे देगा क्या आपका कि 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9। अब पूछ देगा ना कि इनके शून्यकों का योग क्या होगा? तो हमको दिख रहा है यहाँ पर से कि इसमें a का मान क्या है? 7, x का गुणांक,
बी क्या है, तो 11 बोलेंगे नहीं, -11, इसके चिन्ह के साथ मिलेंगे हम लोग। बी का वैल्यू क्या है, -11, और सी का वैल्यू क्या है, 9। पहले हम लोग ए बी सी निकाल लिए। हमसे कहा कि इनके शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, -b/a। तो b का वैल्यू है -11, माइनस बी था तो -11। अब बटा में a की जगह पे 7 था, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 11 बटा क्या हो गया तुम्हारा, 11/7 आपका यहाँ पर से ये क्या निकल गया, इसके शून्यकों का, मतलब बिना इसका शून्य को निकाले हुए हम लोग क्या कर लिए, इनके शून्यकों का योग निकाल लिए। और आपका जो है अगर शून्य को गुणनफल निकालने के लिए कहता तो हम लोग जानते हैं c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना है, 9 का है, और a का वैल्यू कितना का है, 7 का है। 9/7 का क्या निकल गया, इसका शून्यकों का गुणनफल आपका निकल गया। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है ये आपका कि एक द्विघाती बहुपद दे देगा और कहेगा कि इसके शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग इस तरह से इसको निकालते हैं। मगर इसमें एक कंसेप्ट और रहेगा, समझिएगा। अभी हम द्विघाती का ही बात कर रहे हैं, त्रिघाती में नहीं जा रहे हैं। ये सब याद करने वाला है, इंपॉर्टेंट जो है आपका द्विघाती बहुपद में जो है याद करना होगा। इसमें एक फेमस क्वेश्चन आपका आता है। क्या फेमस क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा, लिख देगा ना कि इसी क्वेश्चन में लिख देगा कि 7x² - 11x + 9। 7x² - 11x + 9 द्विघाती बहुपद है आपका, एक बहुपद दिया गया है। कह रहा क्या ना कि इसके जो है अगर इसका दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है, यानी कि अल्फा बीटा क्या है, इसका शून्यक है, मतलब जो भी इसका मान होगा इसमें रखने पर इसको 0 कर देगा पूरा का। तो पूछेगा बताइए कि 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। इसको देख करके घबराना नहीं है, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस करना ये है, सोचना ये है कि सर तो हमको बताया अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, बट ये 1/α + 1/बीटा है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा का भिन्न का जोड़ घटाव कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम नीचे में लिखा गया, लघुत्तम इसका एलसीएम। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया बीटा, बीटा ऊपर में गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया बीटा प्लस, बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा हम क्या देख रहे हैं कि 1/α + 1/बीटा क्या है, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के अनुपात के बराबर है। मतलब कि हमको योगफल भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है, और दोनों को क्या करना है, हमको यहाँ पर से अनुपात यानी बट्टा में कर देना है। तो हम लोग जानते थे क्या कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, भागा में ना है। जब इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, a/c आपका हो जाएगा। तो ये a और a क्या तुम्हारा हो गया, कट गया, तो क्या बच गया, -b/c। तो आप इसको एज अ ट्रिक, एज अ कंसेप्ट याद कर सकते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के लिए 1/α + 1/बीटा निकालना होता है, तो ये होता है -b/c। आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि b का वैल्यू क्या था, -11, मेरा -b/c है ना, तो -11, c का वैल्यू 9 है, नीचे में क्या लिख दिया गया, 9, तो माइनस क्या हो गया, +11/9। तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो गया, 11/9। सर ये तो निकाल लिया गया, बट आप इसको प्रूफ नहीं किए। प्रूफ करने का मतलब आपको जो है हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके इसमें दिखाएंगे जिसमें पहले हम शून्यक निकाल देंगे। क्वेश्चन में कहेगा ना कि द्विघाती बहुपद का शून्यक निकालिए, उसके बाद उसके शून्यकों एवं उनके गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो उस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका जो है एक द्विघाती बहुपद px आपको दिया हुआ है, वो बहुपद क्या दे देगा आपको। मान लीजिए हम अपने मन से जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ले लिए x² + 7x + 12 लिख दिया। हमको पहले इसका शून्यक निकालना है। हम देख लिए कि इसका घात कितना है, 2 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसका 2 होगा। इसका शून्यकों का जो संख्या होगा, शून्यकों की संख्या वो भी कितनी होगी, 2 होगी। एक अल्फा एक तुम्हारा बीटा होने वाला है।
तो हम लोग इसमें द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। बट हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए आप लोग सीखे होंगे कि क्या करते हैं गुणनखंड में, पहला और अंतिम पद को गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर गुना 12, तो एक्स स्क्वायर गुना 12 करने पर जो है 12x स्क्वायर आ गया, प्लस में हम लोग 12 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर जो है मेरा बीच वाला पद, मध्य पद आपका आना चाहिए। तो दिख रहा है हमको कि 12 को हम 4×12 बोल सकते हैं आराम से। दोनों को जोड़ने पर जो 7 भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका गुणनखंड कर रहे हैं। हमने कहा था शून्य निकालने के लिए हम लोग बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। तो बहुपद मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। मैंने 0 बराबर कर दिया। गुणनखंड करने के लिए हम एक्स स्क्वायर 7x को 4x प्लस 3x बोल दिए। 4x प्लस क्या बोल दिए, 3x बोल दिए। 7x आ जाएगा, अब गुना करने पे 4×12 x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12। यहाँ पे दो का हम लोग पेयर लगा करके जोड़ लगा के कॉमन लेंगे। गुणनखंड कर रहे हैं, 8 क्लास में पढ़ना है हम लोग को। x कॉमन ले लिए, x प्लस 4। जो यहाँ बचा है वही यहाँ पर भी बचेगा। सोचते हैं कि x प्लस 4 कब बचेगा, जब इसमें से 3 कॉमन ले आएगा, तो प्लस 3 यहाँ पर से लिख दिए। अब इन दोनों में से यहां तक में देखिए कि x प्लस 4 कॉमन था, तो यहां से बच गया मेरा x, यहां से बच गया मेरा 3 बराबर 0। दो गुणनखंड है, दो का गुणनफल जो है 0 बराबर है, तो हम लोग करते क्या है, एक बार x प्लस 4 बराबर 0, एक बार x प्लस 3 बराबर 0। जब x प्लस 4 बराबर 0 कहेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, -4। जब x प्लस 3 बराबर 0 कहेंगे तो x का वैल्यू आ गया कितना, -3। यानी हमको दिख गया कि अल्फा -4 का और बीटा जो है -3 का हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इनका योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, -4 प्लस -3। सॉल्व करने पे -4 प्लस -3, -4 -3 क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है तुम्हारा प्लस होता है। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, अभी नहीं, अल्फा इंटू बीटा करना था। तो -4 क्योंकि हमको पता है ना, इंटू -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4×3=12। तो हम क्या किए कि पहले इसका शून्यक निकाले, फिर इसका योगफल निकाले और गुणनफल निकाले। तो जो आपको ये हम फॉर्मूला बताए थे, यह जो है बिना इसका शून्यक निकाले हम लोग इसका योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। आप चेक कीजिए, देखिए आपका जो है योगफल आया है -7 और गुणनफल आया है 12। हम लोग तो फॉर्मूला बताए थे ही कि a, इसमें देखिएगा कि इसमें जो है a का मान क्या है, तो a का मान है 1, एक्स स्क्वायर साथ में a 1, b का मान क्या है तो 7 और c का मान क्या है तो 12। a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 12। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था द्विघाती बहुपद के लिए कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। b का वैल्यू 7 था तो -7 और a का वैल्यू 1, देखो तो -7 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना था तो होता है c/a। c के जगह पे क्या है 12 है तो 12, a का वैल्यू 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिना हम लोग शून्यक निकाले हम लोग इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहेगा कि द्विघाती बहुपद का शून्यक निकालिए, उसके बाद इनके शून्यकों के योगफल और गुणनफल का संबंध इनके गुणांकों से सत्यापित कीजिए, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। पहले शून्यक निकालिएगा, योगफल और गुणनफल निकालिएगा इस तरीका से, और उसका फिर फॉर्मूला से निकाल कर दिखा दिया कि दोनों तरीका से मेरा सेम आने वाला है। तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। ये द्विघाती बहुपद के लिए था। तो द्विघाती बहुपद में जो है आपका याद रखना है, इसमें एक चीज और आपका देता है, वो क्या देता है देखिए, द्विघाती बहुपद में क्या करेगा ना क्वेश्चन में कि आपका जो है क्वेश्चन में लिख देगा क्या ना, किसी इसी क्वेश्चन को देखिएगा, कहेगा कि किसी द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -7 और 12 है। मतलब कि आपसे कहा कि किसी द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः, मतलब योगफल -7 का है, गुणनफल कितना का है 12 का है, तो बहुपद क्या होगा। तो देखिए जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है px का। वो फॉर्मूला क्या होता है तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
शून्यकों का योगफल गुना x a बड़ा ब्रैकेट गुना में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स अब प्लस आपका शून्यकों का गुणनफल। कहिएगा सर इसमें से हम एक ऐसे जैसे यही देखिए आपका दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्य को गुणनफल दिया हुआ है, हमसे बोला कि इसका बहुपद निकाल दीजिए। तो बहुपद तुमको पता था कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बट कैसे निकालेंगे यहाँ पर से। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये था कि शून्यकों का योगफल हमको दिया था -7, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग को ये दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं ना कि आपका जो है शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर से और शून्यकों का गुणनफल आपका 12 दिया हुआ है, तो 12/1 हम लोग जानते हैं c/। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर भी कह रहा है कि a का मान क्या है 1, और यहाँ पर भी a का मान क्या कह रहा है 1 कह रहा है। अगर ये दोनों मैच है, सेम कर रहा है, अगर नहीं मैच करेगा तो उसका हम उपाय आपको बताएंगे हम। a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, तो हम बोल दिए कि a का वैल्यू 1, a का मान 1 निकल गया ना मेरा। तो हम लोग जानते हैं बहुपद निकालने का फॉर्मूला a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। देख लीजिए शून्यकों का, तो a का वैल्यू 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया हुआ मेरे पास -7, तो माइनस ऑफ -7 इंटू एक्स, 2 बार माइनस हो जाएगा, अब प्लस गुणनफल कितना का है 12 का है। सॉल्व करने पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12, मेरा वही बहुपद आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसका मतलब क्या हम लोग सीख रहे हैं कि यदि नीचे वाला a दोनों में सेम रहेगा तब, मगर नीचे वाला a दोनों में सेम नहीं रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले, देखिए यहां पर से ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो निकालने का फॉर्मूला होता है। चलिए देखिए हम लोग यहां पर से देखते हैं एक और क्वेश्चन कि अगर कह दे कि शून्यकों का योगफल कह दे कि -3/2 है और शून्यकों का गुणनफल जो है, मतलब यहां पर से योगफल कह दिया -3/2 है और गुणनफल कह दिया कि आपका जो है 5 का है, कितना का है, और कह दिया कि बताओ कि बहुपद क्या होगा, द्विघाती बहुपद क्या होगा। तो हमको यहाँ पे समझना है, सॉल्यूशन करने वक्त हम इस चीज को ध्यान देंगे कि सर हमको कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2, तो हम तो जानते थे कि ये होता है -b/a के बराबर होता है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, c/a। तो हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि a का मान 1 है, ये कह रहा है a का मान, देखिए यहाँ से ये कह रहा है a का मान 1 है, ये कह रहा है a का मान 2 है, तो जो बड़ा मान होगा वही लेंगे। तो हमको a का मान क्या मिल गया 2 मिल गया। तो हम जानते हैं बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अब a का मान क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है -3/2 है, -3/2 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना का है 5 का है, 5 रख दिए यहाँ पर से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/2x प्लस 5, इस 2 से सब में गुना कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा 3x, 2 बचे 10। यही आपका क्या हो गया द्विघाती बहुपद हो गया, जिनके शून्यकों का योग -3/2 होगा, गुणनफल क्या होगा 5 आपका होने वाला। द्विघाती बहुपद से इतना क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक और हम लोग को पढ़ना है, वो है आपका त्रिघाती बहुपद, हम लोग उस पर ध्यान देंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए इससे क्वेश्चन को ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। बात करते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद का, त्रिघाती बहुपद का। तो याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था कि त्रिघाती बहुपद का घात जो होता है वो कितना होता है 3 होता है,
तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 ही होगी। शून्यकों की संख्या भी कितना होगा, 3 ही यहाँ पर से होने वाला है शून्यकों का संख्या। तो वहां पे 2 था तो अल्फा बीटा बोल दिए, यहाँ पे 3 को हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा और गामा। 3 होता है अल्फा बीटा और गामा। सिंगल था -b/a, 2 था तो हमको उनका योगफल होता है -b/a, गुणनफल होता है c/a। बट यहाँ पे 3 है तो इन तीनों में जो है हमको 3 को रिलेशन पढ़ना है। क्या क्या रिलेशन पढ़ना है, तो हमको पता है कि त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप जो होता है, त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप जो होता है, याद कीजिएगा मैंने कहा था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता। हमको पता है कि इसका 3 गो शून्यक है, अल्फा बीटा और गामा। तो फर्स्ट पढ़ना है हम लोग को इनके शून्यकों का योगफल। फर्स्ट वही पढ़ना है हम लोग को, शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोज। यानी कि ये क्या मांग रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमसे मांग रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो उसमें था -b/a, यहाँ फिर -b/a ही होगा, मगर अंतर है वहां पे b था x का गुणांक कोफिशिएंट, और यहाँ पे b जो है x² का गुणांक आपका है। याद रखना है पहले पावर 3, पावर 2, पावर 1, फिर एक भी पावर नहीं, शुरुआत a b c d ऐसे याद रखना। ये सामान्य रूप है, इसके लिए शून्यकों का योगफल -b/a आपका होता है। तो ये हम लोग योगफल निकाल लिए। थर्ड पढ़ना है हम लोग में, इसमें सेकंड बताएंगे। जैसे हम लोग वहां पे योगफल पढ़े थे, गुणनफल पढ़े थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग को शून्यकों का गुणनफल पढ़ना है। तो शून्यकों का गुणनफल जो आपका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका होता है। तो यहां पर से सर ये क्या होता है, -d/a होता है। क्या होता है, -d/। तो सर कहिएगा योगफल पढ़ लिए, गुणनफल पढ़ लिए, बीच वाला सेकंड में क्या रह गया, तो ये कहता है कि किन्हीं 2 शून्यकों के योगफल का गुणनफल। ये क्या कहता है, किन्हीं 2 शून्यकों के गुणनफल का हम लोग को जो है योगफल हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे कि एक आध क्वेश्चन जो है आपका हम इसमें से बुक में से देखते हैं कि शून्यकों का योगफल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हाँ देखिए, तो आपका जो है हमने पढ़ा शून्यकों का योगफल होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। एक होता है आपका क्या ना, शून्यकों के किन्हीं 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल। तो आप ये समझिए क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, पहले अल्फा बीटा को गुना कर दिया, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। मतलब 2 गो शून्यक ले रहा है एक बार में, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गुना करके इसको जोड़ रहा है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है c/a। इसलिए याद करना आसान है। क्यों आसान है, द्विघाती बहुपद में शून्यकों का योगफल -b/a, यहाँ भी -b/a। बस याद रखना है कि b यहाँ x² के साथ में है, वहां पे b x के साथ में था। गुणनफल इसका -d/a होता है, बट इसमें बीच में एक और आपका आ गया है, वो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो होता है c/a के बराबर आपका होता है। इस चीज को याद रखना है। तो इसमें क्या करेगा ना कि क्वेश्चन आपको दे देगा, आप कहेगा क्या कि इसका जो है शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख लिया x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 3। पूछा कि इस त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या -b/a होता है। तो हमको दिख रहा है कि इसमें a 1 है, कुछ नहीं है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -7 है, d का वैल्यू 3 है। तो हमने कहा -b/a, तो -b के जगह पर 2, a के जगह पर 1, क्या हो गया -2। तो इस तरह का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछेगा इस बहुपद वाले चैप्टर से। तो बहुपद से यही सब क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ये सब फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपका बहुपद का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो है आपका निकल जाएगा। तो ये था आपका बहुपद का सारा कंसेप्ट। इसमें एक चीज और पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए
नॉर्मल कोई भी संख्या को किसी भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं, तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, देखिएगा पढ़े होंगे, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, यहाँ जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ बचता है उसको हम लोग बोलते हैं शेष। तो आप लोग ये पढ़े हैं ना कि इसके लिए कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो यहाँ कहता क्या ना कि किसी बहुपद px को, एक बहुपद वहां संख्या था, यहाँ बहुपद है, किसी बहुपद px को एक दूसरे बहुपद gx से भाग दिया जाता है, तो भाग देने पर भागफल qx आता है और शेषफल जो है आपका rx आता है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम कहता है क्या है, वही कंसेप्ट, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि हम लोग बोल सकते थे कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx, यही होता है आपका विभाजन एल्गोरिथम बहुपद में। तो ये रहा आपका बहुपद का सारा कंसेप्ट, 2 क्लास में 2 वीडियो में, कुछ कुछ रह गया है। देखिए कोई भी टॉपिक को पूरा पढ़ाना आधा घंटा में, 1 घंटा में, 2 वीडियो में संभव नहीं है। हम लोग अभी कोशिश ये कर रहे हैं हम कि क्लास 10th का जो एग्जाम है आपका 2022 17 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी कराया जाए, क्वेश्चन नहीं छूटे, ऑब्जेक्टिव बन जाए, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाए आपका। तो उसके लिए हम आपको तैयारी करा रहे हैं, उसके लिए हम वीडियो डाल रहे हैं। अभी एग्जाम है इसलिए, हाँ एग्जाम के बाद जो है हमारा जो वीडियो आएगा उसमें जो है, हाँ 1 क्लास में नहीं, 2 क्लास में नहीं, 4 क्लास में खत्म होगा, 5 क्लास में कोई एक चैप्टर खत्म होगा, मगर हाँ उसमें हम लोग डिटेल बाय डिटेल जो है समझेंगे। अभी मेरा मेन फोकस है कि हमको केवल जो है ऑब्जेक्टिव को इसी तरह से जो है कवर कर लेना है ताकि एग्जाम में मेरा कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भी भला हो सके और उसको भी कुछ कुछ सीखने के लिए मिले। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।